नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, ट्रंप 2.0 का जो दूसरी बार दोस्तों इन्होंने जो अपना कार्यकाल संभाला, ठीक, और उसके पहले ही दिन, कार्यकाल के अपने पहले ही दिन इन्होंने जो बाइडेन के 78 फैसलों को इन्होंने क्या करा, 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। और चुनावी प्रचार के समय इन्होंने जितने भी वादे किए थे, खास तौर पे अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए इनका कदम उठाना हो, या फिर दोस्तों पैदा होते ही इन्होंने कहा था अपने चुनावी प्रचार में कि हमें यूएस नागरिकता मिलने का जो अधिकार था उसे खत्म कर दूंगा, और जो कैपिटल हिल्स हिंसा में जितने भी दोषी पाए गए थे उन सबको मैं माफ़ कर दूंगा, या फिर हम नाटो से बाहर आ जाएंगे, WHO की जो फंडिंग है, अनुदान है अमेरिका के द्वारा, मैं उसको रोक दूंगा, या फिर दोस्तों एबॉर्शन पिल जो होती है उस पर बैन नहीं लगाएंगे। ये तमाम ऐसे उन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी फेरिस्त, ठीक है, जनता के सामने रखी थी, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो, मतलब घोषणा पत्र। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दोस्तों, इस कथन को सत्य करने के लिए ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो सीमा है, ठीक है, मर्यादा की, उसका लांघने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने भारत की राजनीति जो तपेश है, जी हाँ, उसको और भी अधिक बढ़ा दिया है। इन्होंने भारत की राजनीति के अंदर हल्की सी चिंगारी लगाई, और ज्वालामुखी में कन्वर्ट करना वो हमारे भारत के नेताओं को अच्छे से आता है। जी हाँ, दोषारोपण का सिलसिला आपस में नेता प्रतिपक्ष के बीच में, मतलब जो पक्ष में सत्ता है वो और जो विपक्ष में सत्ता बैठी है उनके बीच में जूतम पेजार सरफुटबल स्टार्ट हो गया। क्या बात थी बताऊंगा कुछ मिनट बाद इसी वीडियो में, बस थोड़ा सा करिएगा इंतजार। लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों USAID के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जी हाँ, मतलब कि विदेश में मुहैया या फिर मदद मुहैया कराने वाली जो एजेंसी है USAID, जिसको हम बोलते हैं USAID, इसके 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, ट्रंप प्रशासन की छटनी से पहले इस एजेंसी में 10,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, और साथ ही इस एजेंसी के दुनिया भर में मौजूद ज़्यादातर कर्मचारियों को इन्होंने, ट्रंप ने छुट्टी पर भेज दिया है। और ट्रंप ने रविवार यानी कि बीते कल के दिन आधी रात को, जी हाँ, इस बारे में ऐलान किया। एक ऑफिशियल नोटिस मिडनाइट इन्होंने जारी कर दिया, और उनकी ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि एजेंसी के लिए ये बेहद ज़रूरी, जी हाँ, जो स्टाफ होगा, जो मुख्य लीडरशिप में जो लोग बैठे हैं, उनको छोड़ करके हम लोग सभी कर्मचारियों को छुट्टी देने वाले हैं, मतलब कि उनको छुट्टी पर रखा जाएगा। और ऐसे तकरीबन 4200 कर्मचारी हैं जिन्हें पेड लीव पर भेज दिया गया है, यानी कि वो काम नहीं करेंगे लेकिन उनको तनख्वाह, मतलब वेतन या फिर सैलरी मिलती रहेगी। और क्या लगता है कि आपको कि जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बिना काम के कितने समय तक इन तमाम 4200 कर्मचारियों को पैसा दे पाएंगे? कि दोस्तों कंपनी हो, सरकार हो, काम के बदले पैसा देती है, घर बैठने का पैसा किसी को नहीं मिलता। फिलहाल फर्स्ट सैलरी दोस्तों, फर्स्ट मंथ की सैलरी इन्होंने इन तमाम 4200 कर्मचारियों को रिलीज़ कर दी है, और उनको ये बोला कि आप फिलहाल, ठीक है, पेड लीव पर हो। लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं दोस्तों USAID के द्वारा दी जाने वाली जो फंडिंग है तमाम देशों में, जी हाँ, वो फंडिंग अब बंद होने वाली है। ठीक है, जब कर्मचारियों के पास काम ही नहीं होगा तो वो संस्था क्या ही चलेगी। थिंक अबाउट इट। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की अगुवाई वाला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको हम डोज बोलते हैं, इस डोज की ओर से संघीय सरकार के आकार को कम करने की दिशा में उठाई गई, जी हाँ, ये इन दोनों की मिलकर के एक निंजा ट्रिक है। पहले कुछ लोगों को विदाउट पे लीव के लिए घर पर बैठा दो, उसके बाद अचानक से हौले हौले करके इस डिपार्टमेंट की जितने भी वर्क हैं उसको कम कर दो। वर्कलोड जैसे ही कम हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये संस्था क्या हो गई, बंद हो जाएगी। और अमेरिकी के एक फेडरल जज ने शुक्रवार यानी कि लास्ट टू लास्ट डेज, जी हाँ, उनकी इस योजना को ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों USAID वही संस्था है जिसके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, ये दावा किया था कि इस संस्था ने, हमारी इस USAID संस्था ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। बस इन्होंने जैसे ही ये बात बोली, हमारे भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन गया। जी हाँ, दोषारोपण का सिलसिला स्टार्ट हो गया। कांग्रेस वाले बीजेपी को, बीजेपी वाले कांग्रेस को, एक बहुत बड़ी मुहिम चल चुकी है गोदी मीडिया के अंदर डिबेट के माध्यम से। और हर न्यूज़पेपर दोस्तों, जी हाँ, प्रिंट मीडिया इसी मुद्दे से पटी हुई थी। लास्ट 3 दिन से लगातार यही मुद्दा चल रहा है
क्या हमको वास्तविक रूप से अपने वित्त मंत्रालय के ऊपर यकीन नहीं है? जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी 2023 एंड 24 की। अब इसी बात को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने जी हाँ सबके सामने सच ला दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट पे हम इतना यकीन कर बैठते हैं कि कहीं ना कहीं हमको अपने डिपार्टमेंट के ऊपर यकीन नहीं है, उसकी रिपोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? हालांकि दोस्तों डॉज ने भारत समेत जी हाँ दुनिया भर में दी जा रही ऐसी 15 फंडिंग को जी हाँ अब बंद कर दिया है। हमको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। जी हाँ, USAID के फंडिंग के बाद में हमको फाइनेंशियली लॉस तो होगा। और एक बात आपको और समझनी है कि इस बार हमारी जो GDP है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहने वाली है। मतलब हमको अपने बूते पर ही मतलब बलबूते पर ही हमको GDP को हाई करना है। अब हमको किसी भी देश से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है। वो अलग बात है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने जी हाँ एक अजीबोगरीब कदम चल रहे हैं। जी हाँ, अपने अपने परपंच रच रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा परपंच दोस्तों अभी हाल ही में हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति जी हाँ पुतिन से मुलाकात करी थी, जिसमें इन्होंने रूस को ये ऑफ़र दिया कि आप हमारे G7 संगठन में शामिल हो जाओ। G7 दोस्तों 7 विकसित देशों का एक समूह है। ये अपने पाले में रूस को लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रिक्स संगठन है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि इस समय PM मोदी जी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी, आहा क्या गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई थी। ऐसे लगता है कि दूसरे जय वीरू का अवतार यही है धरती के ऊपर हमारे। मतलब जय वीरू सीज़न 2 या फिर पार्ट 2 हम इनके दोस्ती को नाम दे सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ट्रंप के अंदर चलता कुछ और है और ये दिखाते फिलहाल कुछ और है। जी हाँ, आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आने वाले समय में क्या वास्तविक रूप से रूस इस समय G7 संगठन को ज्वाइन कर लेंगे और अमेरिका के बहुत बड़ी सहयोगी बन जाएंगे। कि आने वाले समय में जो हमारे ब्रिक्स संगठन के सपने हैं अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च करने का, जी हाँ, क्या वो सपना या फिर ब्रिक्स संगठन धराशायी हो जाएगा? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने USAID की फंडिंग से जुड़े विवाद के बीच में सोमवार को इस बात का दावा किया है कि वित्त मंत्रालय की 2023 और 24 की रिपोर्ट से बीजेपी का झूठ पूरी तरह से जी हाँ उजागर हो चुका है। मतलब कि जो वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जो रिपोर्ट जारी करी गई है उसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार की जो ठीक है ट्रांजैक्शन है जी हाँ उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिकी एजेंसी ने 2023 और 24 में 75 करोड़ डॉलर की 7 परियोजनाओं को फंडिंग दी थी। ठीक है, इन 7 परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना वोटर से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें वोटर टर्नआउट बढ़ाने से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। तो आखिरकार ये एलिगेशंस हमारे ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं कि ये फंडिंग ट्रंप के द्वारा जी हाँ कांग्रेस को दी गई थी? उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक सियासी सरजमी के ऊपर एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर छिड़ चुका है, केवल इनके एक ट्रंप के बयान के बाद। क्या हमको अपने वित्त मंत्रालय के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए? एक्चुअली सच कहूँ तो पता है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के अंदर फूट डालो, जी हाँ बस शासन करो या फिर तमाशा देखो, ये करना चाहते हैं। या फिर हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में कहीं ना कहीं जी हाँ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने देश को मजबूत कर रहे हैं और अन्य जितने भी देश हैं जी हाँ उसको अधिक कमज़ोर करना चाहते हैं। यही तो किया था अंग्रेजों ने और यही कर रहे हैं वर्तमान समय में शायद डोनाल्ड ट्रंप। एक्चुअली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ना डर चुके हैं। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे हम लोग इनके डर को साफ साफ देख सकते हैं। जी हाँ, इनको डर है तभी से जब से हम सभी ब्रिक्स देशों ने मिल करके अपने सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का प्रयास किया था। जी हाँ प्रयास किया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से जी हाँ पुतिन उस करेंसी को हाथ में लेकर के जी हाँ वो इमेज जब इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थी ब्रिक्स समिट के बाद, जी हाँ उसके 3 दिन बाद ही, जैसे ब्रिक्स समिट समाप्त हुआ था उसके 3 दिन बाद ही ट्रंप ने हमको 100% टैरिफ की धमकी दी थी कि अगर आप US डॉलर में व्यापार नहीं करोगे तो मैं आपकी वस्तु पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब US डॉलर में जो भी देशों से व्यापार करते हैं जो करंट में US का जो अमाउंट होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट उस देश को पहुंचता है, मतलब अमेरिका को पहुंचता है। और यहाँ पे दोस्तों US डॉलर के चक्कर में या फिर हम कह सकते हैं इस टक्कर में अभी खड़ी हो चुकी है एक नई मुद्रा जिसका नाम है यूरो। जी हाँ, ये मुद्रा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। जी हाँ, यूरोपीय संघ में वर्तमान में 28 देश हैं और 19 देशों की ये आधिकारिक मुद्रा है। उसी मुद्रा के अंदर दोस्तों यूरोप क्या करते हैं, तमाम देश अपना व्यापार करते हैं।
और अगर हमने ब्रिक्स करेंसी अपनी सेपरेट लॉन्च कर दी है, जी हाँ, ब्रिक्स में अब 5 देश नहीं बल्कि 10 देश शामिल हैं। जी हाँ, 5 देश मूल देश थे जिसमें आपका भारत, ब्राज़ील, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल था। जी हाँ, इस लास्ट ईयर 2024 में इसमें 5 देश और शामिल हुए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। हम तमाम 10 देशों को मिला करके जो पूरे वर्ल्ड के अंदर से जो जीडीपी तैयार होती है, इस जीडीपी में हम ब्रिक्स देशों का दोस्तों योगदान है 37%। जी हाँ, 37% हमारा योगदान है। और ब्रिक्स देश की जीडीपी वर्ल्ड की 37% है, जबकि G7 देशों की दोस्तों जो जीडीपी है मात्र 30% है। 30 और 37 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग बोलोगे बस 7% का तो फ़र्क है। आप इस गैप को मत देखिए, आप ये देखिएगा कि विकसित देश हैं वो G7, उनकी 30% है और अभी हम लोग सभी विकासशील देश हैं, हमारी 37% है। 30 और 37, अब शायद आप लोग डिफरेंस को समझ पाएंगे। और इसके अलावा 2022 तक ब्रिक्स देशों के जो आपसी ट्रेड हुआ है, जी हाँ, उसमें 56% का इजाफा हुआ था। 56% दोस्तों हमारी ट्रेडिंग हाई हुई है, जो हमने डॉलर के अंदर व्यापार किया था। सोचिए कितना बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हमने अमेरिका को पहुंचाया है। अगर यही हम लोग अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं तो हमारा जो सहयोग होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ होगा। 10 देश हम बहुत जल्दी विकसित बन सकते हैं। जो ट्रम्प को कहना कि बहुत अधिक अखरेगा, वो नहीं चाहते कि हम कहना कि विकसित देश बने। एक्चुअली दोस्तों अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कोई भी देश उसके टक्कर में आके खड़ा हो जाए। जी हाँ, उसको डर है चाइना से। जी हाँ, इस समय ब्रिक्स देश में आपका चाइना भी है, रूस भी है, भारत, ब्राज़ील, तमाम दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो इस समय वो रूस को ब्रेक करना चाहता है, मतलब रूस को G7 के पाले में लाना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प। और उसके बाद क्या होगा, ब्रिक्स देश हमारा कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि जी हाँ, रूस और चीन 2 ऐसे देश हैं हमारे पास में जो हमारा कहना कि बैकबोन है, हमारे संगठन की, ब्रिक्स संगठन की रीढ़ की हड्डी है, और ट्रम्प उसी को तोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, इस समय रूस से उन्होंने मुलाकात करी थी ट्रम्प ने, उनको ये कहा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो वॉर आपका चल रहा है लंबे समय से, जी हाँ, मैं उसको रोक सकता हूँ। और उसी दिन जब इनकी मीटिंग हुई थी दोनों की, रूस और ट्रम्प की, उसी शाम को इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग यूक्रेन को जो अपने सैनिक भेज रहे हैं, जो वेपन से उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसका सपोर्ट सिस्टम अब हम हटा रहे हैं। मतलब कि अब यूक्रेन के लिए युद्ध जीतना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। सोचिए, रूस को अपने पाले में लाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए अब तैयार हैं। अब दोस्तों ये चलेगा पता आने वाले समय में कि आखिरकार क्या होगा, रूस ब्रिक्स के साथ में बने रहेंगे या फिर नए संगठन G7 को, विकसित देशों को, जी हाँ, ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जा कर के इन दोनों के रिश्तों को समझने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि इन दोनों के रिश्तों में पहले से ही, जी हाँ, एक बहुत बड़ी खटास मौजूद है। जी हाँ, वो भी फाइटर जेट को लेकर के, फाइटर जेट की सेल को लेकर के। सो गाइस, रूस के फाइटर जेट Su-57 और अमेरिका का जो फाइटर जेट है F-35 के बीच में होड़ लगी हुई है। और अमेरिका का दावा ये है कि जो उसका फाइटर जेट है F-35, जी हाँ, वो दुश्मन के रडार को बड़ी आसानी से मात दे सकता है। मतलब कि दुश्मन का रडार जो सिस्टम लगा होगा ये उसको बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है। जबकि रूस का ये कहना है पूरे वर्ल्ड में कि यूक्रेन के युद्ध में उसने अपने इस फाइटर जेट Su-57 का प्रयोग किया था। जी हाँ, कितना ताकतवर हमारा फाइटर जेट Su-57 है ये अब जग जाहिर हो चुका है। सोचिए, और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की, अभी हमको फाइटर जेट बाय करने हैं, हम Su-57 की डील को लॉक करेंगे या फिर अमेरिका की F-35 की डील को लॉक करेंगे। लेकिन इस लॉक वाले, ठीक है, रिजल्ट तक पहुँचने से पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो मैक्सिमम हम लोग हथियार, जी हाँ, इम्पोर्ट करते हैं वो करते हैं रूस से। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा देश है दोस्तों फ्रांस, जहाँ से हम लोग अपने वेपन्स को या फिर अपनी सुरक्षा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ से हम लोग बाय करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। या फिर अगर मैं आपको सिंपल डाटा शेयर करूं तो 2019 से लेकर के 2023 तक के बीच में हथियारों के इंपोर्ट के ग्लोबल शेयर में जो भारत का हिस्सा था वो सबसे ज़्यादा था, 9.8%। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी शॉपिंग करी है लोगों ने ना हथियारों की, उसमें हमारा योगदान है 9.8%। और इसके 1/3 से अधिक जो हमने आर्म्स जो इंपोर्ट किए हैं वो किए हैं रूस के साथ।
ठीक है। दूसरे नंबर पे 33% जो हमारा हिस्सा है आर्म्स इंपोर्ट करने का वो फ्रांस के साथ है, जबकि अमेरिका का हिस्सा मात्र केवल 13% है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रायोरिटी है वो दोस्तों प्रायोरिटी बनी हुई है हमारा रूस के फाइटर जेट के बाय करने को लेकर के। और दोनों में दोस्तों रेट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये है स्क्रीनशॉट, जो F-35 है उसका दोस्तों जो कॉस्ट है वो 80 से लेकर के 115 मिलियन डॉलर है, जबकि Su-57 जो रूस का जो फाइटर जेट है उसके प्राइस में कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो। और एक्चुअली हमको फाइटर जेट बाय क्यों करने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत ने आखिरी बार साल 2016 में फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे। ठीक है, अब उनको हमें अपडेट करने का, या फिर हम कह सकते हैं हम उनको अब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, जो पुराने पड़े हुए हमारे हवाई जहाज है बेड़े में, ठीक है, उसको जल्द से जल्द हमको बदलना है। और अगर गलती से हमने नहीं बदला और किसी भी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो सभी जो मैक्सिमम देश हैं सबके पास एडवांस वर्तमान में फाइटर जेट ऑलरेडी मौजूद हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी आती है हमारे जहन में कि अगर हम लोग रूस से फाइटर जेट बाय कर लेते हैं Su-57, ठीक है, और F-35 हम लोग बाय नहीं करते हैं और गलती से अमेरिका ने F-35 पाकिस्तान को बेच दिया, तो थिंक अबाउट इट, एक खतरा हमारे लिए पाकिस्तान हमेशा बना हुआ है। सो गाइस आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी स्काई फोर्स को लेकर के। जी हाँ, उसमें यही दिखाया गया था कि पाकिस्तान के पास में एडवांस फाइटर जेट हैं, वो हम पे उस मूवी के अंदर हावी हो चुके थे। और इस समय सच कहूँ दोस्तों तो एयर जो डिफेंस है वो पाकिस्तान के, जी हाँ, हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग अपनी एयरफोर्स को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारे राफेल थे 36, अब उनको हटा करके अब हम लोग एडवांस फाइटर जेट बाय करना चाहते हैं। जी हाँ, ये हमारी मजबूरी भी है। और इस वर्ष के बजट में हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट, जी हाँ, अपने डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, जी हाँ, खर्च करने का प्लान बनाया था। जी हाँ, अब उसको हम साकार रूप देने के लिए अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको फाइटर जेट बहुत ही जल्द एज सुन एज पॉसिबल प्राप्त करना है। और इसके लिए हमारी जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने कोटेशन मंगवा भी ली है। और अभी हाल ही में हमने अमेरिका की बोइंग कंपनी, फ्रांस की डैसॉल्ट, स्वीडन की साब और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, इन तमाम कंपनी से कोटेशन मंगवा ली है। डील कहाँ पे लॉक होगी बस उसका हमको करना है, बस कुछ दिनों का और इंतज़ार। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिरकार ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के बाद में जो भारत के नेता हैं आपस में सर फुटबॉल में लग चुके थे। जी हाँ, जूतम पेजार आपस में स्टार्ट हो चुके थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी हाँ, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या फिर दोस्तों गोदी मीडिया की डिबेट के माध्यम से। क्या हमारी राजनीति का स्तर अब दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? और वास्तविक रूप से आने वाले समय में जो USAID, ये जो दोस्तों एजेंसी है, ये आखिरकार पूरी तरीके से क्या समाप्त हो जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये निंजा स्टेप था, निंजा ट्रिक थी कि पहले कुछ कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दो, फिर आने वाले समय में उनकी सैलरी को ब्रेक कर दो, मतलब बंद कर दो, कहीं ना कहीं स्टॉप लगा दो, उसके बाद कंपनी अपने आप ही बंद हो जाती है, ना काम होगा ना कर्मचारी होंगे। बस क्या लगता है आपको? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।